अस्सलाम वालेकुम। सेफ डिजिटल की एक और पॉडकास्ट के साथ एहसान सब्स हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल करीम। फैसल करीम सोशल मीडिया के ऊपर मैंने एक जगह पढ़ा कि अगले जन्म मुझे एंकर ना कीजो। आप सहमत हैं मेरी बात से? पता नहीं आपने किस दिल जले की दीवार पे पढ़ दिया है। हाँ, लेकिन गालिबन नविश्ता दीवार है, पढ़ने की ज़रूरत तो बहुत पहले हो गई थी। मैं गालिबन 50% इससे एग्री करूँगा, 50% एग्री नहीं करूँगा। 50% एग्री इसलिए करूँगा बिकॉज इट हैज़ बीन माई ब्रेड एंड बटर फॉर द पास्ट 13-14 ईयर्स विद ऑल द डिफ़िकल्टीज़ जो कॉर्पोरेट मुश्किलात और उसके बाद कुछ बहुत ही जाहिलाना तासुबात के साथ मैं चलता तो रहा। 50% इसलिए एग्री नहीं करूँगा बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड AI। मुझे नहीं पता कि 2 साल 3 साल बाद एक एंकर जो है वो एंकर रहेगा। न्यूज़ एंकर की बात करें और 10% तेरे 110 पे ले गया मैं 10% इसलिए मैं खौफज़दा हूँ कि जिस हिसाब की हमारी एंकरिंग हो गई है नाउ, इंक्लूडिंग द करंट अफेयर एंकरिंग एंड द प्रोग्राम एंकरिंग बोथ, जिस हिसाब की हमारी चीज़ें हो गई हैं, जो एक ब्रीथेबल स्पेस था वो ख़त्म हो गया है। जब मुझे बताया जाएगा कि मुझे क्या करना है और मेरा दिल नहीं कर रहा वो बात करने का, लेकिन बात वही करनी है, एग्जैक्टली। तो वो नेचुरलिटी चेहरे पे आ ही नहीं सकती। चले वो तो ठीक है, हम एंकर की जो अपनी एक इस्तेदाद है उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आज भी चैनल की इंतज़ामिया तब्दील होती है और चैनल का मालिक आपको कान से पकड़ के इसलिए बाहर निकाल देता है क्योंकि उसको आपका चेहरा पसंद नहीं है, या वो ये कहता है कि नहीं जी मैं एक नया एंकर लेके जाना चाहता हूँ? तो आपका जितना भी तजर्बा है 18 साल का, 20 साल का, आपने बड़े चैनल्स में काम किया है, लेकिन आज भी आपकी जॉब सिक्योरिटी क्या है बतौर एंकर? तेल सब तेल हो जाता है। एहसान भाई, मैंने आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू टेक द नेम, क्या ले लेते हैं नाम, क्या मसला है। मैंने जो मेरा करियर का जो एक बहुत ही ग्लोरीफाइड पार्ट था वो समा का था, ठीक है। और मैंने वहाँ 8 साल लाइक आई डिड एवरीथिंग एंड द डायरेक्टर न्यूज़ फरहान साहब हैज़ बीन द गाय कि जो मुझे जियो की नाइट से निकाल के तो और उसके बाद बाय लीप्स एंड बाउंड्स सारी चीज़ें की, बहुत सारी चीज़ें सीखी, अभी भी सीखने की तो बहुत है मार्च है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वन फाइन डे मैं शूट से वापस आया और मुझे कॉल आई कि वो हम चाह रहे हैं कि आप जो है वो कल से ना आए और ये सारी चीज़ें। एंड दिस वाज इसलिए टू माय सरप्राइज बिकॉज ये कराची का इदारा था। कराची का एक बहुत अच्छा इदारा था जहाँ पे अगर आपको किसी को निकालना होता था तो आपको उसकी रीजनिंग देनी होती थी। तो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक बहुत से लोगों से पूछा कि वजह तो बताएं, इशू क्या है। तो कोई वजह बताने से कोई भी इस काबिल नहीं था कि कोई वजह बताए। मैं फिर मुझे पता चला कि जो साहब बिस्किट और बेकरी फैक्ट्री चलाते हैं, बिस्किट की बनाते हैं और जैम जेलियाँ, उनको मैं पसंद नहीं आ रहा। तो उन्होंने एक बेकरी के मालिक ने एक एंकर का फ़ैसला किया, ठीक है। तो बस यही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई भी आएगा, फ़ैसला करेगा और चला जाएगा। मैं इस पे बहुत ज़्यादा बात करना चाहता था। इट्स नॉट ओनली अबाउट द एंकर्स। ये जो हमारा एक सहाफ़ियों का गठजोड़ है, वो इस पे बात क्यों नहीं करता कि अगर तो वो कहते हैं ना कि सहाफ़त कमर्शलाइज़ हो गई है, सहाफ़त को बहुत कॉर्पोरेट जो है ना लूप में आ गई है। कहाँ आई है? कैसे हुई है? कौन सा कॉर्पोरेट लूप है? छुट्टियाँ कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। पीएफ है आपके पास? नहीं है। ग्रेजुटी है? नहीं है। लीज़ मांगने जो ऐसा लगता है आपने बुर्दा मांग लिया अगले का। कोई बोलता है आपको, यार काम कैसे होगा? ये कॉर्पोरेट इदारे इस तरह के होते हैं क्या? आई मीन मेडिकल नहीं है बहुत सारे इदारों में भाई, फ्यूल नहीं है बहुत सारे इदारों में। आजकल के इस ज़माने में तो सिर्फ बीइंग एन एंकर नहीं, बीइंग अ जर्नलिस्ट जो कि पिछले 14 साल से इस फील्ड में है, जिसने मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में काम किया है। अब स्टार्टेड वर्किंग एज अ जूनियर एंकर। एंकरिंग नहीं मिली थी एयरवाई में, तो फिर मैंने कॉपी से लेके नॉन लीनियर एडिटिंग, वॉइस ओवर, सारी चीज़ें सीखने की कोशिश की एक प्रोसेस के थ्रू। और वो सारा प्रोसेस यक जुम्बिश कलम या यक जुम्बिश कॉल होता है कि जी हम नहीं चाह रहे कि कल से आप आए। सो यू आर राइट। अच्छा यार, ठीक है, बहुत सारे मामला ख़राब हैं, लेकिन मैं फिर अगर एंकर्स की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे एंकर के मुंह से कुत्ता बच्चा निकलता है और डायरेक्ट न्यूज़ खड़ा हो जाता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, एक इंसानी ख़ता है और मैं इसको बैक करता हूँ। इसी तरह बेशुमार
गलतियां एंकर से ऐसी हुई कि जिस पे मीम्स भी बनी, जो बड़ा मुश्किल था कि उसकी जॉब का सर्वाइवल हो, लेकिन बहरहाल लोग एंकर्स को पसंद करते हैं, सही है, और एंकर जो है वो हार्ट थ्रॉब होते हैं उस पूरे के पूरे फ्लोर के। तो आपको ऐसा लगता है कि बाज़ दफ़ा एंकर्स भी ज़्यादती कर जाते हैं और वो पैसों को लेके एक्सप्लॉइट करते हैं मैनेजमेंट को, इंतज़ामिया को, बुलिंग करते हैं प्रोड्यूसर्स को, एसोसिएट प्रोड्यूसर्स को, कहते हैं कि जी हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो क्या इस एंकर की जो फ्रेटर्निटी है उसने भी आपके इस शोबे को नुकसान पहुंचाया आपको? मैं इसका आधा जिम्मेदार उन लोगों को समझता हूँ जो हायरिंग करते हैं, ठीक है। जब आप यू हैव बीन इन द फील्ड, राइट, और आपको पता है कि कितना सख्त प्रोसेस होता था जियो का एक एंकर बनना। अब वो प्रोसेस सख्त है, ये मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ। जब आपने जिसका जिक्र किया वो एक नहीं है, जब मुझसे भी बहुत सारी फंबल्स मिस्टेक्स हुए हैं, बल्कि मेरा तो एक ऐसा बंड हुआ कि वो TX ने काट दिया, तो वो एक बहुत ही इशारा चला गया ऐसा स्क्रीन पे जो कि नहीं जाना चाहिए था। अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच लगा हुआ था, बड़ा टफ हुआ था, एक बच्चा इशारे कर रहा था तो मुझसे भी वो हो गया। मैं कैमरामैन को बोल रहा था वो क्या इशारा कर रहा है, TX ने काट दिया, पता नहीं किस जज्बात में आ गए, खैर वो मैं भी रगड़े में आ गया। बट द थिंग इज़, जो आपने बात की, मैं 50% ज़रूर एंकर्स को समझता हूँ। क्यों, उस पर ज़रा बाद में बात करते हैं। पहले उनकी तो खबरगिरी कर लेना कि जो लेकर आते हैं। मुझे यकीन नहीं आया जब मुझे बताया गया कि हम फलां एंकर को इसलिए लेकर आए कि टिकटॉक पे वीडियोस बहुत अच्छी बना मिली। आज ज़माने का तकाजा है यार, क्या करें, आप ज़माने बिजनेस तो चलाना है ना बॉस, चलाने पर यही होता रहेगा। फिर मैं यहाँ पे एक पूरी किताब लिख सकता हूँ एक पूरी किताब, आपने सिर्फ एक चीज़ का जिक्र किया, मैं यहाँ पे पूरी किताब लिख सकता हूँ कि एक एंकर ने ये पढ़ दिया कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक करण जौहर के पहाड़ काटना जो है वो गलत है। आपको समझ आया मैंने क्या बोला? कारुंजर के पहाड़, करण जौहर, ठीक है। ताकत देने का, लड़कियों में आग लगी हुई है, लकड़ियों में आग लगी हुई है। चले खैर, ये तो इसी तरह मैं आपको बता दूं, जब मुझे भी याद आ गया, मैं भी ऐसे प्लीज कर रहा हूँ, प्लीज है, हाँ चीन आए ना, चाइना आए ना, सही है। और क्या था, एक एंकर थी, उनको वॉइस ओवर के लिए एक पेपर दिया गया कि जी वॉइस ओवर कर दो, तो हम आमतौर पे ये करते हैं कि स्क्रिप्ट से ऊपर पहले लिख देते हैं मोन्टाज। उन्होंने स्क्रिप्ट स्टार्ट करते ही वॉइस ओवर में कहा मोन्टाज। सर ये ऑन एयर हुआ है, ये ऑन एयर हुआ है। लेकिन देखिए यार, मैं आपको बताता हूँ, एक आखिरी बता देता हूँ, फला 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 फला। अब आप देखते हैं दो मुश्ताक की रिपोर्ट बदूद। लेकिन देखें, ये बात आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत एंकर रहा, लेकिन यार देखिए प्रेशर होता है, सही है, आपके ऊपर मेकअप चढ़ा हुआ होता है। आप ख़ास तौर पे, मैं ख़वातीन को इस बात का थोड़ा सा एज दूंगा, हेयर्स होते हैं, 10 चीज़ें होती हैं यार, 40-45 मिनट कुर्सी के ऊपर बैठना, फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। फ़र्ज़ करें घर का कोई मसला आप लेके आते हैं और जब आप कैमरे के सामने बैठते हैं तो आपको वो सारे मसले डिसअपेयर करने होते हैं कोशिश करके। बाज़ दफ़ा आप नहीं कर पाते, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, खबर आप कुछ और पढ़ रहे होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ठीक है ना एहसान भाई, जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी ना, उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा अपने ट्रेनर्स का, मैम मुनीबा गुल फराना ओवैस, उनके साथ हमारे सेशंस हुए थे। पता है किसके साथ? मोइन अख्तर मरूम और अनवर मकसूद साहब, और बीच में 2-3 और शख्सियात भी थीं। ज़िया मोइद्दीन साहब के साथ एक दिन सेशन था। ये जो आपने बात की ना, ये हमें स्पेशली पहले दिन बता दी गई थी कि दुनिया जहान की चीज़ें आपके बैकग्राउंड में हो रही होंगी, दुनिया जहान की चीज़ें आपके फोरग्राउंड में हो रही होंगी। बैकग्राउंड मेरा फैमिली का कोई मसला होगा, फोरग्राउंड कोई धमाका हो रहा होगा, किसी की टांग पड़ी हुई होगी, ऐसे ही। सो बीइंग एन एंकर मीन्स 2 थिंग्स। ये जो बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही ना, बॉम्ब का एक वायर होता है लाल रंग का, ऐसे ही काट के बैठना, बिल्कुल। और जो फोरग्राउंड की चीज़ें ना, एक और वायर होता है सेंसिटिविटी का, उसको भी दबा देना, ताकि उसको देख के बाहर रोना ना शुरू कर दो, ठीक है। ये हमारे देखिए, देखो यार, जो भी रोया है ना वो बिका है। मैं रोया हूँ अमजद साबरी के उसमें एक चीज़, अमजद साबरी नहीं, मैंने जितनी खवातीन के भी आंसू निकले, और मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा कि वो एडिटिंग कर, नहीं, ये प्रोमो का पहला विजुअल होता था कि यार सनाफ बुच्चा का ये चीज़ ज़रूर लगा दीजिएगा, या फैसल करीम के ये आंसू ज़रूर लगा दीजिएगा। अच्छा, आपको ही पता। अब उसमें ये है एहसान भाई कि इसको लेट्स कंपेयर इट विद अ डॉक्टर। मुन्ना भाई MBBS देगी है,
उसमें जब वो डॉक्टर अस्थाना पूछता है एक लड़की से कि आप कैसे डॉक्टर बनना चाहेंगी, मैं एक बहुत कंपैशनेट डॉक्टर बनना चाहूँगी जो मरीजों का दर्द रखे, उसको सिर्फ मना कर दिया उसको। नो, अगर मेरी बेटी भी आएगी इलाज कराने और मैं अगर स्केलेबल पकड़ूंगा, अगर मैं ये बेटी समझ के करूँगा तो मेरा स्केलेबल हिलेगा, मैं पेशेंट समझ के करूँगा तो फिर मैं सही सर्जरी कर सकूँगा। सो एहसान भाई, जब मैं कोई खबर कर रहा हूँ ना तो मुझे ये 2 चीज़ें, ये 2 वायर ना कट करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में साफ तकाजा भी ये है, तकाजा भी काम ये है कि आप जो है ना खबर दो, आप उसके बाद पार्टी ना बनो। उसके बाद ये ज़रूर है कि आपकी वेलनेस का ख्याल फिर आपके बॉसेस को रखना चाहिए, जो कि अब नहीं हो रहा वो कहते हैं एंकर नखरे करते है जी। वो कहते हैं नखरे करते हैं, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती, क्या डिमांड? ख़त्म नहीं होती। डिमांड क्या? कहते हैं जी उनको छुट्टियाँ भी चाहिए, वो ये कहते हैं जी उनको कपड़े भी चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, लेकिन देखिए आप अगर 90% स्टाफ अगर आप देखें तो उसकी ये ज़रूरियात हैं ही, सही है। तो जो एंकर जब डिमांड करता है ना तो वो ये कहते हैं कि नहीं यार इसको मैंने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, बाकी देखो मैं किसी को इस टाइप की चीज़ें दे रहा हूँ। जितने सिग्नेचर शायद पूरे के पूरे दफ्तर के होते हैं, शायद उतने ही सिग्नेचर सिर्फ एंकर के लिए होते हैं। ठीक है, हालांकि ये सब ज़रूरी है, लेकिन मैं कल्चर की एक बात कर रहा हूँ कि जब हम नॉन प्रोफेशनलिज्म देख रहे होते हैं तो एंकर्स बड़ा भारी लगता है यार। 2 चीज़ें, और ये सिर्फ एंकर की नहीं है। एक कॉर्पोरेट इदारे में एक शख्स है जिसके पास टैलेंट है, वो बदतमीज़ भी है, उसको आप बर्दाश्त करते हैं कि यार टैलेंटेड है, मेरा काम निकाल रहा है। हाँ, फिर एक आपका प्रोडक्ट है कि जिसके पास टैलेंट मीडियोकर है, लेकिन वो अखलाक का बहुत अच्छा है, ठीक है, वो इस तरह की हरकतें नहीं करता, ठीक है, आप उसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं। प्रॉब्लम अराइजेज जहाँ पे आपके पास टैलेंट भी नहीं है और आपको बहुत अच्छी तरह पता है ऐसा कौन कौन सा एंकर है इसके पास टैलेंट नहीं है, ऐसे ही, और वो बदतमीज़ भी है। असल प्रॉब्लम वहाँ शुरू होता है, उसको कैरी करना ये बाकी तमाम तर एम्प्लॉयज़ के साथ ज़्यादती है, ठीक है। जहाँ तक बात आई डिमांड्स की, तो यार मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं की अभी इस तरह की डिमांड। हाँ, वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड लेटर ऑन इन माई करियर इज़ दैट इफ़ आई एम वर्किंग डिलीजेंटली, मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ और छुट्टी नहीं कर रहा, और ये वो छुट्टियाँ हैं कि जो आपके कोई घर में कोई चीज़ आ जाती है, कोई बीमारी है, और क्या आप एक बीमार एंकर को बिठाएंगे स्क्रीन पे, इसकी मैं बात करता हूँ। मैंने एक चीज़ डिस्कवर की कि यार अपनी ज़िंदगी जीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एब्सोल्युटली स्क्रीन पे भाई मेरी अपनी ज़िंदगी है। For the good 11-12 years there was no 14th August in my home, there was no Eid Bakrid, there was no Ramzan, yes, ठीक है। मैं रमज़ान पूरा ऑफिस को निकाल के दे रहा हूँ, तो ये ऑफिस की जिम्मेदारी है ना कि उसके बाद मुझे कंपनसेट करे। ऐसे ही इफ़ यू आर अ डॉक्टर और आपकी नाइट शिफ्ट है, आपको किस तरह से कंपनसेट किया जाता है, यू बेटर नो इट। एब्सोल्यूट, आपकी मुसलसल नाइट शिफ्ट नहीं रखी जाती है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द किलर नाइट शिफ्ट्स इन दिस मीडिया इंडस्ट्री। हैवक, प्लेइंग एब्सोल्यूट हैवक विद समवन्स लाइफ। एब्सोल्यूट, आप कोई शक नहीं। अगर आप किसी को नाइट में रखते हैं, आपके पास क्या पॉलिसी है? आप उसको रगड़ देंगे? आप उसको रख के और कराई जाए 4 बजे के बाद तो कांटे और सूली पे भी नींद आ जाती है भाई, और आप 5 और 6 बजे बुलेटिन करवाते हैं, राइट, और पूरी रात जगा के, और उसके बाद आप कहते हैं कि जी डिमांड्स हो रही हैं। भाई फॉर गॉड से किसी की 6 महीने कर दो, और 6 महीने बाद आप उसको अगर लेकर आते हैं मॉर्निंग में, और अगर वो परफॉर्म नहीं करता, आप उसको फायर कर दीजिए, सो दैट वो किसी और इंडस्ट्री में जाके अपनी एबिलिटी को आइडेंटिफाई करके वहाँ काम कर ले। प्रॉब्लम हमारे लोगों में भी तो है ना एहसान भाई, उनको स्क्रीन दिख गई, उनको मेकअप दिख गया, उनको शूज दिख गए, अब जी मैं नाइट करे, अब वो नाइट भी करे जा रहा है, उसको छोड़ना भी नहीं है, वो अपना टाइम भी ज़ाया कर रहा है, वो अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहा है। I've done 3 years straight night. It's a straight. I've asked my bosses कि प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताएं इशू क्या है, and I want them to see this. मैंने बेग किया है, मुझे बताएं इशू क्या है। परफॉर्मेंस में मसला है, आपने वादा किया था कि जी आप जब ठीक हो जाएगी परफॉर्मेंस तो आप, फिर मुझे कहा कि यार वेट का इशू है। मैं एक और मसला है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, अलॉन्ग विद द बीमारी की छुट्टियाँ वाला। क्या मसला है भाई? हैं, आपको काम चाहिए BBC वाला, और आपके शश के बॉलीवुड वाले हैं, आपको स्क्रीन पे सलमान खान और कतरीना कैफ चाहिए भाई। क्यों? मेरा अगर वेट ज़्यादा है तो मेरी खबर पे, मेरी पड़ी हुई खबर पे लोगों को एतबार नहीं होगा क्या? ऐसे ही
ये क्या हमने रूल्स बनाए हुए हैं, ऐसे और हम बकवास करते हैं अपने शोज में बैठा के कि जी बॉडी इज जस्ट अ टाइप, एज इज जस्ट अ नंबर। झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, आपके सड़े हुए दिमाग। और ये वही दिमाग है जिनके बच्चों के लिए रिश्ते आते, बेटा उल्टा तवा और बेटी चाहिए उनको ऊर परी, माजरत के साथ। तो वी नीड टू टॉक मोर अबाउट इट, और इसको यकसर तब्दील करना है BBC पे। आप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लुकिंग अगली। देखो अगली, मुझे नहीं पता अगली की डेफिनेशन क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट लुकिंग नीट। जाहिर सी बात है, अगर किसी का रंग दबा हुआ है, कोई बॉल्ड है, कोई अगर कोई प्लस साइज है, मुझे CNN और BBC पे सारे एंकर्स इस तरह मिलते हैं। फैजल भाई, बड़ी अहम आपने बात की एतबार की। जब मैं अमेरिका में एंकरमैन देखता हूँ या मैं इंडिया में कुछ तरह की कोई फिल्म देखता हूँ, तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि ये खबर इस वजह से सच है क्योंकि ये बरखा दत्त के मुंह से निकली है, ये खबर इस वजह से सच है क्योंकि ये क्रिस्टीना मानपुर के मुंह से निकली है। आज तक मैं खुद मीडिया इंडस्ट्री के अंदर रहा हूँ, मैंने कराची शहर में या किसी और शहर में एक बोर्ड नहीं देखा, एक बोर्ड के जिसमें किसी इदारे ने किसी एंकर की तस्वीर लगाई हो और कहा हो कि यार आप मेरी खबर पे, मेरे इदारे की खबर पे इस वजह से बिलीव करें क्योंकि ये फैसल करीम के मुंह से निकल रही है, या ये जावेद इकबाल के या सना तारिक के या किसी के मुंह से निकल रही। ठीक है, आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, ओल्ड इज लेजेंड्स का नाम ले लिया। हाँ, आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, आपको इतने इतने लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, सब कुछ है। जुनेद आप हैं, कितने अरसे से वो काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आपका जो जर्नलिस्ट है, क्या वो तरक्की कर रहा है? क्या जो आप मास्टर्स की डिग्री मास कॉम में लेके आए थे या IR में लेके आए थे और आपने कहा था कि यार मैं यानी आप यकीन करें, मैं तारिक मतीन को इतना नहीं जानता था जितना तारिक मतीन सोशल मीडिया पे आने के बाद मैं उसको जानता हूँ। मैं कहता हूँ अगर ये तारिक मतीन कह रहा है ना, तो यार वो सच कह रहा है। वही तारिक मतीन जब जियो के ऊपर था या दुनिया पे था, तो मुझे उसकी खबर का एतबार नहीं होता था। मैं कहता था यार पता नहीं इदारा ठीक कह रहा है नहीं कह रहा। तो ये कोई घाटे का सौदा तो नहीं हो रहा? मैं इससे दो चीज़ों को, आपको जो आपने बात की ना, अमानपुर और बरकत, इवन रिचर्ड क्वेस्ट, ऑल ऑफ द लैरी किंग, यस। उस वक्त सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा एडवेंट हुआ नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूँ, ये आपने 2-3 और जो नाम लिए ना, वो आ गए हैं तज्जिया का। मैं देखिए, तज्जिया का तस्वीरें आपको मिल जाती हैं, आपको कामरान साहब की तस्वीर मिल जाएगी। मैं स्पेसिफिकली एंकर की बात कर रहा हूँ जो कि खबर ब्रेक कर रहा है। ओके, ठीक है, तज्जिया कार खबर ब्रेक नहीं कर रहा। ओके, मैं इसमें प्रोग्राम एंकर ऐड कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं आप। एक टाइम था जब मुबश्शिर लुकमान की बात को इतना सच माना जा रहा था कि वो सियासी जलसे में जाके मुबश्शिर साहब जो है वो तकरीर करना शुरू हो गए थे और लोगों ने उसको ऐसे ही मानना शुरू कर दिया था। ऐसे ही तो इस तरह का फेज़ गुजरा तो है। सोशल विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया इसको बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा है, इस पर मैं मानता हूँ कि हाँ, लेकिन उसमें एक ये भी तो चीज़ है ना कि हमारे यहाँ सिर्फ मैं सिंगल एंकर नहीं, एक पूरा ब्रांड हुआ करता था। ठीक है, आपने जिसकी मुझे आज भी याद है कि जियो का एंकर्स का एक पूरा बैंड था। बैंड ऑफ ब्रदर्स मैं नहीं कह रहा, बट सॉर्ट ऑफ बैंड ऑफ ब्रदर्स में खातीन, और वी यूज टू लुक अप टू देम। तो कोई वजह होगी ना कि वी यूज टू लुक। उसको एक्सप्रेस फिर लेकर आया जिसमें जुनेद एंड को थे सारे। एक्सप्रेस ने उस एक पूरे ग्रुप को लेके आया और उस ग्रुप पे लोगों को एतमाद था कि यार क्या ज़बरदस्त ग्रुप, और ये वो। आखिरी कैपिटल ने कोशिश की थी, उसके बाद से किसी ने भी अपने एंकर को ट्रस्ट वर्दी बनाने की खुद कोशिश की। मैं स्पेसिफिकली सोलो एंकर की बात कर रहा हूँ। चले ना, अब खुद ट्रस्ट वर्दी बनाने की कोशिश ही नहीं की। इसकी वजह है मतलब उनको इनसिक्योरिटी रहती है, भाग जाए। नहीं सर अब मैं कहता हूँ ना कि फॉल्ट विद इन आर स्टार्स। आप प्रेस क्लब के मेंबर हैं? नहीं। अब आप मुझसे पूछेंगे बात, आप प्रेस क्लब में मेंबर हैं? नहीं। आप पूछे क्यों? मैं एंकर हूँ। अच्छा, यानी आप सहाफ़ी नहीं हैं उनकी नज़र में? तो बस ख़त्म हो गई बात। जब प्रेस क्लब एक एंकर को सहाफ़ी ही नहीं मानता तो लोग क्या मानेंगे यार? ख़त्म हो गई बात। सीधी सी बात है। मैं शशदर और उसकी वो क्या जस्टिफिकेशन देता है पता नहीं उसकी। आपने कभी मैंने पूछ ली, मैंने मेंबरशिप में अप्लाई भी किया। मैंने अप्लाई भी किया एक बार अपने बहुत अच्छे सीनियर के थ्रू, आजम बदल के थ्रू। ओके, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रेस क्लब के मेम्बरान जो भी उनकी करता रहता है, वो इस बात को सुने कि एक एंकर क्या कह रहा है। एग्जैक्टली भाई, मुझे प्रेस क्लब आके खाना नहीं खाना। सही है। मुझे फन गाला में भी नहीं जाना। सही है। मुझे प्लॉट भी नहीं चाहिए। मुझे ऑक्सफोर्ड पे प्लॉट भी नहीं चाहिए। सही है। ओके, मैं किसी सेमिनार में जाता हूँ ना, तो मेरे लिए एंकर / जर्नलिस्ट का जो टैग है ना, वो मेरे लिए बहुत मोतबर है। ओके,
तो क्या वजह है कि कैमरा उठाया हुआ एक साफ़ी, जो जाहिर सी बात है जो सड़कों पे घूमता है वो एक साफ़ी है, फ़ोटो जर्नलिस्ट साफ़ी है, मैं क्यों नहीं हूँ? जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं एक, वो समझते हैं कि एसी के कमरे में बैठ के सिर्फ सामने लिखी हुई चीज़ को पढ़ देना सहाफ़त नहीं होती है। शायद उनके जहन में ये बात है, शायद उनके जहन में ये बात है। नहीं तो यार फैसल भाई ठीक है, चलें वो इस बात को नहीं समझते, लेकिन आप एंकर हैं, शायद आपकी उनसे ज़्यादा जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे इंटरेक्शन होती हो, आपकी फ्रेटर्निटी की इंटरेक्शन होती हो। क्या कभी आपने या आपके दोस्तों ने नासिर हुसैन शाह से या किसी और से, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, जी कभी बात की कि भाईजान? हाँ, 2 प्राइवेट किस्म की बनी थी क्लब्स, हाँ, ठीक है, उसका क्या असर हुआ वो भी आपको बहुत अच्छी तरह पता है। मैं अभी प्रेस क्लब की बात कर रहा हूँ सर मैं नहीं, प्रेस क्लब में तो हम है ही नहीं ना यार, मैं वही तो कह रहा जब हूँ। हम प्रेस क्लब में है ही नहीं तो फिर हम बात क्या करेंगे? नहीं, ये तय करने वाले कि आप जर्नलिस्ट नहीं हैं, जो लोग बैठे हुए हैं वो खुद कौन है, उनकी क्या एक कैपेसिटी है, वो अखबारात में काम कर रहे हैं ना, लॉबी। तो जो आपका जो एक हल्का है एंकर्स की, जो एक यूनियन है, क्या उन्होंने कभी बात नहीं की कि भाईजान हमें भी जर्नलिस्ट मान लो? नहीं, आपने की? मैंने बाज़ाब्ता फेसबुक पे बहुत सारे जो प्रेस क्लब के मेंबरान हैं, हाँ, भट्टी साहब, हाँ, रिजवान भट्टी साहब, हाँ, उनसे मैंने सवाल तो आपने कभी फाजिल जमीली साहब से बात की? नहीं, मेरी इनसे तो नहीं हुई बात। उसकी एक वजह ये भी है कि यार एहसान भाई, हम लोग ना 8 घंटे 9 घंटे की शिफ्ट करने वाले लोग हैं, और कहाँ प्रेस क्लब जाएंगे? और इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम प्रेस क्लब जाके शक्ल नहीं दिखा रहा यार तो सही है, लेकिन आप देंगे यार, बरादरी के हीरो बन जाते हैं अगर। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि जब ये प्रेस क्लब वाली हुई ना, जब मेंबरशिप कैंसिल हुई, तो रिजवान भट्टी साहब से बहुत से लोग शिकवा कर रहे थे, तो मैंने फेसबुक पे उनसे शिकवा नहीं किया, मैंने सिर्फ लिखा, मैंने कहा बात यह है कि मुझे कोई शिकवा नहीं है, मुझे नहीं मिली मेंबरशिप, कोई बात नहीं, मिल जाती एजाज़ के बाद होती, मुझे सिर्फ इन सवालों का जवाब चाहिए कि क्या मैं कोई कम काम कर रहा हूँ? अरे उसको भी छोड़ें, क्या आप खबर का काम नहीं कर रहे? अगर आप खबर का धंधा आप कर रहे हैं तो यार क्या आप प्रेस क्लब पे मेंबर नहीं बन सकते? शुक्रिया मेरा जहन खोलने के लिए। मैंने खबर का धंधा है, मैं यार आपको मिठाई थोड़ी बेच रहा हूं। मैं तो इससे आगे जाके मैंने बात की, मैंने कहा कि चलिए फर्ज करें कि अगर आप उस एसी वाले कमरे में, शीशे वाले कमरे में बैठ के खबरें पढ़ने को, हाँ, अब बाय द वे अब खबरें पढ़ता नहीं है कोई, हाँ, अब खबरें करता है, फ़र्क समझिएगा। पढ़ना इज़ कास्टिंग, ओ करना इज़ एंकरिंग। ओके, ये आए और जो बाहर बैठते हैं ना, ये आके एक बार 8 घंटे की ट्रांसमिशन करके दिखा दे मुझे, जो नहीं जमशेद पे, ये 10 घंटे की APS पे ट्रांसमिशन करके दिखा दे, ये अभी अरशद नदीम की जो है इस पे मुसलसल बोल के दिखा दे, तो मैं जो अगर आप हाँ तो मैं रिपोर्टरों की पेपर सुनता हूँ यार, हाँ एग्जैक्टली 3 मिनट के बाद वो भी फड़फड़ाने लगते हैं। अब मैं उनसे, अब माजरत के साथ बहुत सारे रिपोर्टर्स हजरात जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं एक सवाल करूँ ना, आप कहाँ पे मौजूद है, मैं एक सवाल करूँ आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मैं एक सवाल करूँ कि अब तक क्या हो सका है, मैं एक सवाल करूँ पुलिस क्या कह रही है, सवाल जवाब पता है कहाँ से शुरू होता है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ऐसे ही अब करें कंटेस्ट इसको, तो बहुत से लोग गालिबन नाराज़ होंगे, लेकिन अपनी अदाओं पे भी गौर करें ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू राइट नाउ इज़ कि जब मैंने ये सवालात किए, मैंने उसमें ये रखा भी कि चले ठीक है, अगर आपने एक पैराडाइम बनाया है कि मैं शीशे के कमरे में बैठ के खबरें पढ़ने को आप सहाफ़त नहीं समझते, मैं जब मुझे मॉर्निंग शो का मार्जिन मिला, मैं बाहर गया, मैंने क्लाइमेट एनवायरनमेंट पे जर्नलिज्म पर बहुत काम किया, मैंग्रोव से लेके स्टोरी टेलिंग अबाउट थर में, जो थर को सरसब्ज़ बनाया जा रहा है या फिर उसकी मुश्किलात, थर में क्या कुछ है, मुल्क के तूलो अर्ज़ में जहाँ जहाँ मैं जा सका, जहाँ जहाँ मैं कर सका जाके रिपोर्टिंग, मैंने कहा अब तो ये हो गया ना कि माइक में हाथ, चित्राल का फ्लड्स, तो मैं बाहर निकल के की ना, तो अब दे दो, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। सो and I'm sorry, there are certain people with their certain likes and dislikes. मुझे बहुत अरसे बाद जाके पता चला कि एक साहब थे जिन्होंने मेरी, जब प्रेस क्लब की मेंबरशिप हो रही थी, तो उन्होंने ये नहीं उठाया कि यार ये खबरें सही नहीं पढ़ता, ये खबरें गलत पढ़ता है, या फिर ये जर्नलिज्म सही नहीं कर रहा है, इसने सवाल सही नहीं किया, उन्होंने पता है क्या उज़र उठाया कि मुझे मेंबरशिप ना मिले। यार ये जामिया कराची के टाइम पे ना मुखालिफ ग्रुप के स्टूडेंट्स के साथ बैठता था, शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए आपको। नॉन प्रोफेशनलिज्म, एब्सोल्यूट नॉन प्रोफेशनलिज्म, आपको प्रेस क्लब का मेंबर नहीं होना चाहिए भाई, एब्सोल्यूट। सो एक बात मेरी और रह गई जी, जो आपने बात की थी, एहसान भाई, क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा काम है ना आवाज़ का, जी, ये माइक ख़राब हो जाए जी, अब अभी रोक देंगे इसको, जी, इसको ठीक करेंगे जी, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही देयर आर सर्टन पीपल जो समझते हैं कि एंकर मेटल का बना हुआ है,
ख़राब आवाज़ में, बुखार में, टॉन्सिल्स हुए हुए, किसी के घर में कोई इशू हुआ हुआ है, काम कैसे होगा? अगेन शेम ऑन यू। और ये वो लोग हैं जिनके अपने मसाइल होते हैं ना, तो वो छुट्टी करे घर बैठे होते हैं। यार नहीं है कॉर्पोरेट इदारे हमारे इदारों को कॉर्पोरेट होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई एंकर भंड मारे तो उसके मंथली पैसे डिडक्ट करें। इसी तरह अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में भंड मारा है तो उसको भी आप लाइन हाजिर करें यार। तो एक बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप में जो मालिकान के करीब हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो है नहीं है वो रगड़। फैसल भाई AI आ रहा है और आ गया है, और मुसलसल चीज़ें बेहतर हो रही हैं, चेहरे बेहतर हो रहे हैं, लाइट बेहतर हो रही है, अच्छे चेहरे आप खुद बना सकते हैं, फ्री बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या चाह रहा हूँ? आप जो है वो मुझे डर लग रहा है, नहीं लग रहा? मुझे नहीं। और ये हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये बात पता है कि अगर देखिए मेरी बात सुनें, जो खर्चा हो रहा है ना इस वक्त स्टूडियो में, वो सबसे ज़्यादा एंकर के ऊपर हो रहा है। एंकर के लिए लाइट लग रही है, एंकर के लिए कैमरा लग रहा है, एंकर मेकअप आर्टिस्ट हो रहा है, एंकर के लिए कपड़े आ रहे हैं, एंकर के लिए वार्डरोब आ रहा है, एंकर के लिए नखरे भी किसी हद तक उठाए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। नहीं हो रहा, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा टीवी मालिकान। बहुत फ़ायदा होगा। क्या रिप्लेसमेंट है? आपने क्या सोचा हुआ है अपने मुस्तकबिल के बारे में? AI स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकता यार। कैसे कह रहे हो यार फैसल भाई? मैं उसकी वजह बताता हूँ। आप प्रोग्राम करोगे ना उसको, आप उसका प्रोग्राम करेंगे ना। नहीं, मैं प्रोग्राम नहीं करूँ। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि वो डाटा इतनी तेजी से एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा बिल्कुल कि वो बेस्ट पॉसिबल, जैसे होता है ना कि शतरंज को जब आप AI कर रहा होता है तो जितनी भी बेस्ट पॉसिबल चालें होती है ना, वो ला के सामने रख देता है। तो एक अगर बम का सिनेरियो है धमाके का, तो उसको सब मालूम होगा कि मैंने क्या सवाल करना है, उसने जवाब क्या देना है, उसके जवाब में मैंने जवाब क्या करना है। तो वो सारे बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो होंगे जो एक आम सतह का एंकर इमेजिन कर सकता है, जो इंसानी दिमाग कर सकता है। बिल्कुल ठीक है ना? आम सतह कौन? हाँ, रोज़मर्रा की सर सुपर ह्यूमंस तो नहीं है एंकर्स यहाँ के यार। सुपर ह्यूमन होने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से एहसान भाई, ये कैनवस हमारा जो है ना वो बड़ा है। मैं आपको बड़ी क्लियरली बात बताऊँ, हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा महदूद किया है, और जो ओनर्स हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, सिर्फ इसी पैटर्न पे चलता रहेगा। देयर आर thousands of stories that have to be told on the daily basis, the daily weekly basis. Okay. मेरा जो पहले टूरिज्म और फिर क्लाइमेट जर्नलिज्म, इसने मेरा ध्यान इसलिए खींचा क्योंकि एज स्टोरी टेलर्स हम व्यूअर को नहीं बता रहे थे। जो आपने ट्रस्टवर्दीनेस की बात की ना, मैं उससे इसको भी जोड़ता हूँ। ट्रस्ट क्यों खोया लोगों का? क्योंकि हमने उनको बस एक ही बात बताई, ये की चीज़, ये हो रहा है, सड़क पे निकला है। कब तक यार, कब तक? मैं जब तक तुम्हारी बात नहीं करूँगा, मैं जब तक उस माई की बात नहीं करूँगा जो सी इंट्रूजन की वजह से अपना घर खो रही है, और उस पर फिर मैं पॉजिटिव स्टोरी नहीं करूँगा कि कोई इदारा उसकी मदद कर रहा है किस तरीके से, तो मैं कैसे तुमसे कनेक्ट करूँगा जो घर में बैठा हुआ है? यानी आप ये कह रहे हैं कि एंकर जो है वो AI से रिप्लेसेबल नहीं? 50-50 में भी नहीं। AI इस वक्त जर्नलिज्म में इस वक्त ब्लूम कहाँ कर रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? दुनिया के किस कोने में? ऑफ कोर्स वेस्ट में। कितने एंकर रिप्लेस हुए? यार अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन देखें मैं TRG में ज़माने में मैंने काम किया है, सही है। तो TRG के अंदर ये होता है कि आप मुख्तलिफ चीज़ें बेचते हैं और आप कॉन्वर्जेशन करते हैं और आप सिक्योरिटी का जो भी मामलात होते हैं उससे गुजारते हैं और आप एक डील क्लोज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। TRG के बिल्कुल बराबर में एक और बिल्डिंग खड़ी हो रही थी लाहौर के अंदर, तो मुझे बताया गया कि इसमें आप लोग रिप्लेस हो रहे हैं AI रोबोट्स, ठीक है, और 2027 या 2028 तक आप सबको नौकरियों से निकाल दिया। तो इट वाज सो स्केरी फॉर मी कि यार ये तो वाकई। और उन्होंने कहा कि भाई हकीकत है, तुम जाके देख लो, R&D हो चुकी है, अब सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। तो जितनी तेज़ी से कैरेक्टर एनिमेशन आ रही हैं, सही है, जब नोकिया 3310 आया था, होते होते आज आप देखें 15 साल में हम कहाँ पे बैठे हैं। हाँ सही है, ठीक है ना। तो अगले मोबाइल ने मोबाइल को रिप्लेस किया। क्या मतलब? नोकिया 3310 हाँ के बाद अब हम आईफोन पे। हाँ, ये तो मोबाइल यार कैमरे को तो रिप्लेस कर दिया ना। वो कैमरा ऐड हुआ, ओके। रेडियो ख़त्म हुआ, रेडियो ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन आखिरी सांस ही ले रहा है भाई। मतलब क्या फ़र्क पड़ता है? आप रेडियो ना सुनो तो यार, कोई भी रेडियो ना सुने तो क्या फ़र्क पड़ता है यार? पाकिस्तान में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बॉस। बहुत से लोगों की एक बहुत बड़ी मार्केट है अभी भी जो सुबह में रेडियो सुनती है। वो ठीक है, क्या रेडियो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है?
मेरे माशरे में नहीं कर रहा है। नहीं, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अगेन वही बात है कि हमने अपने कैनवस को बहुत महदूद कर दिया है, हमने अपने वर्क स्कोप को बहुत महदूद कर दिया, ठीक है। हमने नहीं किया, ये खा गया मोबाइल यार, ये इसने रिप्लेस कर दिया ना, नहीं है, सारी चीजों को रिप्लेस कर दिया भाई। हमारी पॉलिसीज ने ये काम किया है। हमने आखिरी बार एक बात मुझे बताएं, आपके पास आपके मुल्क में, चलें आप ये बात कह रहे हैं ना कि एंकर्स को रिप्लेस कर देंगे, आपके मुल्क में इस वक्त साइंस का कोई चैनल नहीं, अभी तक तो नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। वो है वर्चुअल जो यूनिवर्सिटी का टीवी, ठीक, जिसमें वो पैराबोला और वो समझा रहे होते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक। आपके पास कोई डेडिकेटेड बच्चों का चैनल में? डेडिकेटेड बच्चों के चैनल हैं, लेकिन उसमें वो कार्टून शार्टून है बच्चों के लिए। कोई यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, जैसे बेबी टीवी वगैरह हो गया, लेकिन वो बच्चों का कंटेंट क्रिएट नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए, जो दुनिया में निकोलोडियन वगैरह कर रहे हो। ठीक है। इसी तरह आई कैन नेम सो मैनी। हेल्थ टीवी भी बेचारा खुला था, बंद हो गया, वो भी आखिरी सांसें ले रहा है। ठीक है, क्यों आग बंद करा दिया यार आपने? म्यूजिक का चैनल कैसे हो सकता है बंद? जियो सुपर का भट्टा बिठा दिया, कोई स्पोर्ट्स कोई म्यूजिक का चैनल बंद होता है, ये समझ में आती है बात? हो सकता है, म्यूजिक तो 24/7 हो, ऐसे ही स्पोर्ट्स भी हो रहा तो मेरा ये है कि एआई आए ना आए, है। इस मुल्क में वैसे भी हम बाकी दुनिया से कितना पीछे हैं बाय द वे? वहाँ भी कम से कम 6 साल तो पीछे हैं। 6 साल पीछे। 6 साल तो आपने बहुत फुल बतनी का सबूत दिया है, आप 6 साल पीछे। मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि पैसे करेंगी नौकरी 6 साल तो बची। 6 साल नहीं, मेरा नहीं ख्याल के नौकरी क्या है यार, बट थिंग इसके आप, हाँ एक और चीज़, अगर फर्ज करें आप इसको मान भी लें इस चीज़ को कि एआई हमें ख़त्म करेगा, एआई से पहले हमारी अपनी पॉलिसीज़ और उससे भी पहले हमारी इंडिविजुअल लैक ऑफ लर्निंग स्किल्स हमें ख़त्म करेंगी। ओके, तो एआई आ रहा है ना, लर्न कर लेते हैं, एआई सीख लेते हैं, पीछे बैठ। सर वॉरफेयर में, मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, ड्रोन खुद उड़ जाता है क्या? जाहिर सी बात है, बंदा नहीं, रोबोट्स उड़ा भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं। ठीक है, देर ऐसा भी नहीं, मुझे इसके बारे में शायद पता नहीं। पैरागॉन में बाज़ाब्ता एक शोबा है जहाँ के पायलट्स रिमोटली उसको एक्सेस, हाँ एब्सोल्युटली ऐसे ही, और वो ऐसे ही है। इवन अगर वो रोबोट उड़ा भी रहे, उसको अहकामात कौन देगा यार? खुद ही उड़ा देगा वो। चलो हम T800 में दाखिल हो रहे हैं। भाई, आई वाज सो स्केरी, क्योंकि मेरा जो काम है जाहिर सी बात है, मुझे भी ये लग रहा था कि मैं कोई यार, हाँ देखिए, खड्डा तो खोदता नहीं। इसमें एहसान भाई ये ज़रूर है कि इतना डरने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ एआई के इन्वेंट की बात नहीं है, ये इंसान के अपने अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्टैग्नेंट ना हो, वो सीखता रहे चीज़ें, वो लर्न करता रहे चीज़ें। और अब ये एआई से पहले यूट्यूब भी तो आया ना, एआई अगर खाएगा तो खाएगा, यूट्यूब पहले आपके टीवी को खाया है। मैं असल में इसी पॉइंट पे आपको लाना चाहता था कि इस वक्त जो चैनल में ट्रेनिंग्स की, सिखाने की जो एक सूरत हाल है, बहुत बढ़िया, कोई मरे ना मरे हुजूर वाला, आप जरूर मरे, एग्जैक्टली, और आपके इदारे आपको मारेंगे। ये पॉलिसीज ला के आप उनको, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपको नाउजुबिल्लाह आपके ऊपर वहियाँ उतरती, सही है, और उस वही से आप अपने आप को अपडेट करते चले जा रहे हैं। हाँ ये भी ठीक है ना, तो आप या तो खुद आप अपने तौर पे कर लें तारिक भाई की तरह, या और लोगों की तरह, कि अपने आप को आप किसी ना किसी तरह नौकरी करते हुए, ना नौकरी करते हुए, कि आप अपने आप को गेम में रखें। वरना भैया ये इदारे तो ना, ये तो आप नहीं, ये तो ये इसलिए भी ख़त्म हुई वाली बात है ना कि R&D बहुत पहले ख़त्म हो गई थी। हाँ। मैंने एक जगह से रिजाइन करते हुए पहले जब मुझसे पूछा गया कि यार तुम क्या करोगे, मैंने पूछा आप क्या करेंगे गुड मैन, आपका क्या प्लान है? मेरे कुछ प्लान्स हैं, तो आपका क्या प्लान है? कब तक गवर्नमेंट या अपोजिशन इश्तेहार पे आप अपनी स्क्रीन चलाते रहने? एक साहब ने ये फरमाया कि जब सोशल मीडिया पे कदगन लगाना शुरू हुई ना, वो बहुत खुश हुआ, इस तरह तो हमारा टीवी चल जाएगा। सब समझ गए होंगे। या फिर मैं गॉड लव सुनता था, यार एक काम करो, 10 बजे वाले शो के अंदर ना कुत्ते लड़वा दो। तो कुत्ते कौन होते हैं? वो कुत्तों की एक लिस्ट होती है। एग्जैक्टली, तो इस तरह की तो खैर एग्जैक्टली। फैसल भाई ख़त्म करते हैं यार। लोग बोलते हैं यार आप लोग लंबी कर देते हैं, बोर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। अगले जन्म मुझे एंकर करियो ना करियो, कीजो ना कीजो, मुझे बस वर्डिट बता दें आप अपना। नहीं यार, मैं कीजो तो बिजनेसमैन नहीं बनना, टाटा बिरला टाइप का बिजनेसमैन।
अब एक तो आप फड्डा करा देंगे कि इस माशरे में जन्म हुआ है भी अगला या नहीं। मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी मौका मिलता तो आप एंकर बनना ही पसंद करते? आई लाइक दिस थिंग, इट्स नॉट अबाउट पसंद, इट्स अबाउट योर स्किल सेट। और मेरा स्किल सेट ये रहा है, सो आई बीन डूइंग दिस। और आप हमेशा से ही बनना चाहते भी थे? हाँ, ओके। अगर तो ऑब्वियसली आफ्टर आर्मी, तो अगर तो अल्लाह ने अगर हमारे यहाँ कोई अगले जन्म का कॉन्सेप्ट है और खुदा ने अगले जन्म में कोई दूसरा स्किल सेट दिया तो उसको उस हिसाब से कर लेंगे, बट विद दिस स्किल सेट बिल्कुल सही। आपने फैसल भाई की बातें सुनी, फैसल करीम की। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। राय दीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन है, कुछ लिख देंगे तो ज़रा हौसला अफजाई हो जाएगी हमारी टीम की, हमारी टेक्निकल टीम की। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।